तो आइए आज देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं, तो आपको जो है आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए और आज के बाद आपको हर प्रकार के एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ घटाव करने आने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको ये जानना है योग और अंतर करने के लिए कि अंक क्या होते हैं। ठीक है, अंक के बारे में जानिए। अंक की शुरुआत जो है यही अंक से होती है। जैसे ये एक सिंबल है और इन सिंबलों को नाम दे दिया गया है, जैसे शून्य। उसी प्रकार से ये सिंबल है 1, इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक टोटल जो है 9 जो है ये सिंबल बने हुए हैं। इन सिंबलों को ही अंक कहते हैं, जिसको डिजिट भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 10 है। यानी जो अंकगणित की सिस्टम है, जो अंकगणित की पद्धति है, वह इन 10 अंकों से मिलकर बना है। यही कारण है कि हमारी ये जो संख्या पद्धति का नाम रखा गया है, उसका नाम रखा गया है दशमलव संख्या पद्धति। इसको जो है दशमलव संख्या पद्धति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह 10 अंकों से बनी हुई है। अब बात आती है कि भाई जब ये नया संख्या पद्धति की खोज हुई, इसमें करना क्या है, क्या क्या इसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो इस दशमलव संख्या पद्धति में गणितीय संक्रिया बनाए गए, जिसको कहते हैं गणितीय संक्रिया का चिन्ह। गणितीय संक्रिया का चिन्ह इसको बोला जाता है। गणितीय संक्रिया के चिन्ह 4 प्रकार के बने हुए हैं, जो एक ये है और एक ऐसा है और ये है और ये है, जिसको आप इसको प्लस बोलेंगे, यानी योग का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है। ये आपका माइनस है, जिसको घटाव का चिन्ह कहते हैं, और यह मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, यानी कि गुणा का चिन्ह है, और ये जो है डिवीजन यानी कि भाग का चिन्ह है। इस प्रकार से जोड़, घटाव, गुणा, भाग के 4 सिंबल बनाए गए हैं। इन चारों सिंबलों को गणितीय संक्रिया के नाम से जानते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं गणितीय संक्रिया के चिन्ह कितने होते हैं? तो आप बताएंगे कि ये 4 होते हैं। अंक कितने होते हैं? तो अंक 10 होते हैं। अंक क्या है? तो अंक एक सिंबल है, जिनको विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से बोला जाता है। इसलिए हमारी संख्या पद्धति का नाम क्या रखा गया? दशमलव संख्या पद्धति, यानी कि इसमें 10 अंक का इस्तेमाल किया गया है। चौथा पॉइंट आपका इसमें आ जाता है गणितीय संक्रिया सीखने के बाद कि भाई पक्षांतर का नियम। पक्षांतर का नियम क्या है, इसको समझते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। जब हम किसी भी मैथ के क्वेश्चन को लगाएंगे, तो आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष 2 पक्ष होते हैं। तो अगर इधर प्लस है और उधर हम ले जाने की इसको कोशिश करेंगे, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है, इधर ले आने की कोशिश करेंगे तो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार गुणा का चिन्ह अगर इधर से इधर ले जाते हैं, तो ये भाग यानी कि डिवीजन हो जाएगा। और अगर ये भाग के चिन्ह को इधर लाने की कोशिश करेंगे, कोई चीज इधर भाग इधर ले आएंगे, तो गुणा हो जाएगा। यानी प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुणा भाग में और भाग गुणा में चेंज हो जाता है। तो ये पक्षांतर के नियम आपके काम आने वाले हैं पूरे मैथ को पढ़ते वक्त। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आइए देखते हैं। योग और अंतर का नियम आपको जानना पड़ेगा। ये योग और अंतर का नियम जो है 3 प्रकार के होते हैं। अगर तीनों नियम आप समझते हैं, तो आप किसी भी जोड़ और घटाव के काम को आप सही ढंग से कर पाएंगे। जैसे पहला है कि समान चिन्ह होने पर आपको क्या करना है? आपको प्लस का काम करना है। ठीक है। दूसरा है कि विपरीत चिन्ह होने पर, अगर विपरीत चिन्ह है तो आपको ऐसे में माइनस का काम करना है। तीसरा, सदैव बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं
इसका मतलब हुआ कि हमेशा जब हम रिजल्ट में चिन्ह कोई लगाएंगे कि प्लस लगाए कि माइनस, तो ये सदैव देखेंगे कि सदैव बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है वही हम अप्लाई करेंगे। जैसे इन सबको समझने के लिए उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए 60 माइनस 80 है, यहाँ पर 60 प्लस 80 है, यहाँ पर माइनस 60 माइनस 80 है, और यहाँ पर माइनस 60 प्लस 80 है। ये चार प्रकार से मैं यहाँ पर लिखा हूं, इस बात को समझिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस है, ये माइनस है, विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह पर क्या करना है, घटाना है। तो 80 में से 60 गया 20। लेकिन ये तीसरा नियम कहता है कि सदैव बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या माइनस है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -20। तो कोई अगर पूछता है कि 60 माइनस 80 तो क्या बताएंगे, -20। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह होने पर जोड़ करेंगे, 80 और 60 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, इसलिए प्लस में इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस है, यानी कि समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह होने पर फिर मैं जोड़ूंगा 814 140, लेकिन बड़ी वाली संख्या का चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए यानी -60 माइनस 80 मिलकर -140 होता है। इसी प्रकार लास्ट में देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यानी कि यह विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह होने पर हम घटाएंगे तो 80 में से 60 गया 20, लेकिन बड़े वाली संख्या का चिन्ह लिखेंगे +20। इस प्रकार से अब हम जोड़ और घटाने के सारे रूल समझ गए। अब हम केवल टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।